यकम अक्टूबर 1980 को लोग शाम पड़ते ही अपने कारोबार बंद करके घरों को चले गए या शहर में रेडियो, टेलीविज़न की दुकानों और चाय खानों में जमा हो गए। यकम अक्टूबर 1980 रात 8 बजे का वक्त था जब टीवी स्क्रीनों के सामने बैठे लातादाद पाकिस्तानी एक हैरत से दो चार हुए। सदर ज़िया की तकरीर से कुछ देर कबल अजहर लोधी ने ऐलान किया कि अब से कुछ देर के बाद सदर पाकिस्तान खिताब करने वाले हैं। इससे कबल तिलावत कुरान हकीम सुनिए। कारी शाकिर कासमी की आवाज़ में तिलावत हुई। टेलीविज़न स्क्रीनों के सामने बैठे लोग उस वक्त के फ़ौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक शहीद की तकरीर के मुंतज़िर थे, लेकिन ऐन उस वक्त कुरान की तिलावत शुरू हो गई। तारीख़ में पहली मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में आयात कुरानी गूंज रही थीं। सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:04 पर रोस्टम पर तशरीफ़ लाए। सदर मुमलिकत ताज़ीमी हाथ बांधकर खड़े हो गए। सदर ज़ियाउल हक जो कौमी लिबास स्याह शेरवानी शलवार कुर्ता पहने हुए थे, तिलावत के बाद ऐनक उतार कर अपनी फ़ैल पर रखी। अपनी तकरीर का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया और ऐनक पहन ली। सदर ज़ियाउल हक शुरू से आखिर तक पूरे ईमानी जज्बे के साथ गरजदार आवाज़ में जनरल असम्बली से खिताब करते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तिलावत के वाक़े की तरह जनरल ज़ियाउल हक की तकरीर भी एक तरह की नई रवायत थी। ऐसा नहीं कि इससे कबल किसी फ़ौजी हुक्मरान या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को इस फोरम से खिताब करने का मौका न मिला हो, लेकिन इस बैनुल अक़वामी इदारे की तारीख़ में किसी मुल्क के हुक्मरान को एक अक़ीदा रखने वाले तकरीबन 50 मुल्कों की नुमाइंदगी करने का मौका पहली बार मिल रहा था। यूं ये इजलास और खिताब यादगार हसीयत इख्तियार कर गया। सदर ज़िया के करीबी साथी और बाद में वज़ीर इत्तलात रहने वाले राजा मोहम्मद ज़फ़रुल हक साहब बताते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक को इस्लामी ताउन तंजीम OIC के रुकन ममालिक की तर्जुमानी का एजाज़ कैसे मिला। वो कहते हैं कि दरअसल वो ज़माना ऐसा था जिसमें मुस्लिम दुनिया अगरचे बहुत से मसाइल से दो चार तो थी, लेकिन खुशकिस्मती से उसके दरमियान इन मसाइल के बारे में इत्तफ़ाक़ ज़्यादा और इख्तलाफ राय नहायत मामूली था। बस इसी चीज़ ने मुस्लिम उम्मा को इस फ़ैसले पर पहुंचा दिया। उन्होंने बताया कि दरहकीकत ये 3 रुकन ममालिक की तजवीज़ थी, जिनमें तुर्की, सऊदी अरब और पापो न्यू गिनी शामिल थे। उन मुल्कों का ख्याल था कि मौजूदा दौर में दस्तयाब लीडरान में से सिर्फ ज़ियाउल हक ही पूरी जुर्रत के साथ आलम इस्लाम की नुमाइंदगी का हक अदा कर सकते हैं। उन मुल्कों की तरफ से तजवीज़ सामने आई तो दीगर मुल्क भी इससे मुत्तफ़िक होते चले गए। कौमी व बैनुल अक़वामी अखबारात में जनरल ज़ियाउल हक के चर्चे थे। अखबारात में बड़ी बड़ी खबरें शाया हुई कि सदर ज़ियाउल हक आज आलम इस्लाम के नुमाइंदे की हैसियत से जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। जनरल ज़ियाउल हक के खिताब के बाद उन्हें आलम इस्लाम की मौसर नुमाइंदगी करने पर मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हुआ। आइंदा कई रोज़ तक जिसकी खबरें अखबारात में शाया होती रहीं। इस्लामी मुल्कों के सफ़ीरों ने सदर पाकिस्तान के खिताब को अदब, तारीख़ और डिप्लोमेसी का शाहकार करार देते हुए आलम इस्लाम का मौक़िफ़ बेहतरीन अंदाज में पेश करने पर उन्हें मुबारकबाद दी। रोज़नामा जंग ने अपने इदारे में कुछ यूँ तहरीर किया। जनरल ज़िया की तकरीर हर एतबार से काबिल तारीफ़ है। हमें खुशी है कि जनरल असम्बली में इस्लामी ममालिक के नुमाइंदों ने भी हमारी तरह उसे हौसला अफ़ज़ा और वलवला अंगेज़ ही करार दिया है, और इस बारे में अहले पाकिस्तान और दूसरे इस्लामी ममालिक की राय में हम आहंगी पाई जाती है। नवाए वक्त में शाया होने वाले एक मज़मून में सहाफ़ी आरिफ निज़ामी ने लिखा, जनरल ज़िया का ये खिताब 2 अहम मुसलमान मुल्कों के दरमियान जंग के ख़ात्मे का बायस बन रहा है। पाकिस्तान की ये कामयाबी एक तारीख़ी संगे मील की हैसियत रखती है, जिसे तारीख़ में तादेर याद रखा जाएगा। अगले दिन रोज़नामा जंग में कुछ यूँ खबर शाया हुई। सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की तकरीर की वजह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बेशतर लोग सरे शाम ही दुकानें बंद करके अपने अजीज़ दोस्तों के घरों में टेलीविज़न और रेडियो के सामने बैठ गए। बाज़ारों में रौनक एकदम ख़त्म हो गई। सदर पाकिस्तान की तकरीर के दौरान होटलों और दूसरी टीवी वाली दुकानों के सामने लोगों के ठट जमा हो गए थे
اور وہ تقریباً 1.5 گھنٹے تک مسلسل صدر مملکت کی تقریر سنتے اور دیکھتے رہے۔ بے شک جنرل ضیاء الحق شہید ایک راست گفتار اور نیک دل انسان تھے۔ جو چیز ذہن میں ہوتی وہی زبان پر ہوتی، اپنے انداز میں سوچتے تھے اور اپنے انداز میں بولتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق شہید جو کچھ بھی تھے اس پر بحث نہیں کی جا سکتی، لیکن عوام آج بھی انہیں یاد کرتی ہے۔ اس کو ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں۔ مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا۔